वेलकम। तो इस वीडियो में मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान से सुनना है, तुम्हारी लाइफ बदल के रख सकता है। मैं तुमको बताने वाला हूँ मैंने अपने जेई मेंस में कैसे अपने 16 नंबर बढ़ाए थे। 16 नंबर, समझते हो? 16 नंबर पे रैंक कितनी उछलती है आज के टाइम पे, कंपटीशन इतना हो गया है। मेरे 3 दोस्त थे, मेरे एक दोस्त ने ना 30 नंबर बढ़ाए थे। 13 नंबर सिर्फ तुक्के मार के, फ्री के 30 नंबर। और ये तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा भाई, ये कोई, तुम कहीं भी चले जाओ, कोई भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में, कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, कोई नहीं बता रहा ये। दिस इज लाइक अ सीक्रेट। मतलब होता है ना जैसे स्टॉक मार्केट, जैसे बहुत सारा पैसा है इसमें, यहाँ पे बहुत सारा मार्क्स है और कोई तुम्हें नहीं बता रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो तुम? और मैं फेंक नहीं रहा हूँ भाई, मैं फेंकने वाला बंदा नहीं हूँ, तुम समझना ध्यान से। ये वीडियो तुम्हारी लाइफ बदल के रख सकता है। तुम्हें अगर एनआईटी मिल रहा होगा, तुम्हें आईआईटी मिल जाएगा। अगर तुम्हें सिविल मिल रहा होगा, तुम्हें सीएस मिल जाएगा। दिस इज सच इंपॉर्टेंट वीडियो, इतना पोटेंशियल है इसमें। प्लीज ध्यान से देखना, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ध्यान से देखना भाई, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको पूरा एनालिसिस कराऊंगा कि ये ट्रिक आई कहाँ से, ये काम क्यों करती है और उससे इतने ज़्यादा नंबर कैसे आ जाते हैं भाई लोगों के। और एक्चुअली मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मेरे खुद के और मेरे दोस्तों के आपको दिखा हुआ नंबर इतने ज़्यादा बड़े हैं। तो बहुत ध्यान से देखना। ये क्या है? ये एनालिसिस है आपका जो अभी लेटेस्ट फेब अटेम्प्ट हुआ था ना, उसका एनालिसिस है। मतलब बेसिकली ये न्यूमेरिकल आंसर्स है। जो भी आपके 24 फर्स्ट शिफ्ट में 10 न्यूमेरिकल्स आए थे, तो 10 के जो आंसर्स थे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। सेम सारी जितनी भी शिफ्ट हुई थी सबके सबके आंसर लिखे हुए। ओके, सो मैं यहाँ पे जो एनालिसिस कराना चाहता हूँ वो मैंने पीछे करके रखा है, इसको हटाते अपन। इस पे थोड़ा ध्यान मत देना, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन एरर था, इसलिए मैंने परसेंटेजेस यहाँ पे लिख के रखे हैं। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आपसे अगर मैं पूछूं कि आपको 1 और 11 में से कौन सा नंबर ज़्यादा पसंद है, तो कुछ लोग बोलेंगे 1 ज़्यादा पसंद है। मैं पूछूं 2 और 7 में से कौन सा पसंद है, हर कोई लगभग 2 ही बोलेगा। और मैं पूछूं 5 में से और 19 में से ज़्यादा नंबर कौन सा पसंद है, तो 5 ही बोलेगा। एग्जामिनर भी इंसान है, इंसान के दिमाग को कुछ नंबर दूसरे नंबर से ज़्यादा पसंद होते हैं भाई। तो वो कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चन के आंसर में भी दिखता है। एग्जामिनर भी तो इंसान है ना भाई, तो उसको भी 1 ज़्यादा पसंद है। यही मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। अगर आपको मतलब कोई नंबर चूज करना है, सपोज आपको आंसर नहीं पता, तो कौन सा नंबर चूज करे, वो यहाँ पे पूरा एनालिसिस करके रखा है मैंने। सबसे पहले तो देखो 1 डिजिट आंसर्स, 51% 1 डिजिट आंसर है भाई। 51%, समझ रहे हो? मतलब आधे से ज्यादा तो 1 डिजिट आंसर ही हो गए। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? टू डिजिट सिर्फ 25%, आधे हो गए भाई। 1 के आधे आते हैं 2 डिजिट आंसर्स। तो उनमें से ये देखो 23 फिजिक्स में, 33, 37 मैथ्स में, देयर आर टू मैनी 1 डिजिट आंसर्स। स्पेशली ध्यान से देखो भाई, मैथ्स में देयर आर टू मैनी 1 डिजिट आंसर्स। केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में सबसे कम है। 2 डिजिट आंसर्स भी मैथ्स में सबसे ज्यादा है। 3 डिजिट आंसर्स में देखना, 3 डिजिट आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। सिर्फ 4 है मैथ्स में 3 डिजिट आंसर्स, इनमें 11 और 16 है। तो ये भी आपको समझने की जरूरत है कि मैथ्स में बड़े बड़े आंसर्स कम आते हैं। 1 डिजिट और 2 डिजिट मेजोरिटी है मैथ्स में, ये समझ रहे हो? 1 डिजिट और 2 डिजिट मैथ्स में जो है मेजोरिटी में आते हैं। तो इस डेटा से अपने को इतना तो समझ आ गया कि अगर गैस मारना है तो इंटेलिजेंट गैस क्या होगा, हमेशा एक 1 डिजिट आंसर होगा, या फिर 2 डिजिट के भी 25% चांसेस है। बाकी सबको तो इग्नोर मारो, मैं बोलता हूँ, क्योंकि 3 डिजिट गैस करना इम्पॉसिबल है, 2 डिजिट गैस करना मुश्किल है, 1 डिजिट गैस करना बहुत आसान है। तो अब हम उसमें भी घुसते हैं कि अगर मैं 1 डिजिट या 2 डिजिट गैस मारूं तो उसमें भी कौन सा मारूं। तो अब हम आते हैं इस चीज पर कि भैया जो 1 डिजिट 2 डिजिट के जो आंसर्स है, उनमें सबसे ज्यादा रिपीटेटिव आंसर कौन से है। ये देखो, जैसे ये अपना है, इनमें मैंने चेक किया कि भैया कौन से आंसर है जो कि बहुत बार आ रहे हैं। ये देखो, जैसे 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे इतने बार रिपीट हुआ है, 2 है यहाँ पे, हर जगह 1 तो दिख ही रहा है आपके। 1 2 2 1 1 1, 8 और 3 2 1 1। तो यही मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली है इनकी। तो 1 जो है भाई 23 टाइम्स आया है। 1 अकेला 1 इन सारे पेपर्स में, सारे आंसर्स में 23 टाइम्स अकेला 1 आया है सिर्फ, समझ रहे हो? सिर्फ 1 आया है। और हर पेपर में कम से कम 2 1 मिल जाएंगे आपको। ये देखो यहाँ पे 3 है, 1 2 3। यहाँ पे देखो कितने, 1 2 3, ये रहा तीसरा, दिखा? यहाँ पे भी 1 2 3। यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ पे 2 3 बार है, और ये 3 बार, 4 है 1 यहाँ पे। मतलब वो सब देख सकते हो आप 1 कितनी बार आया है। तो 1 को अगर मैं टोटल निकालू 23 टाइम्स आया है 1, और 2 19 टाइम्स आया है। तो मतलब एग्जामिनर को 1 और 2 सब कॉन्शियसली या कॉन्शियसली बहुत पसंद है, क्योंकि आंसर में तो वो दिख ही रहा है कि भैया 1 और 2 बहुत ज्यादा बार आए हैं, बहुत ज्यादा बार। 3 की बात करें तो सीधा 10, ये समझ रहे हो? ये देखो यहाँ से 19 से सीधा 10 पे आ गए अपन। ये 23 और 19 दीज आर, इसलिए इसको मैंने अलग से पूरा हाईलाइट करके रखा है। ये बहुत ज्यादा बार आए हैं 1 और 2। ये 10 बार आया, फिर ये 4 8 बार आया, 5 जो है 7 बार आया, 8 भी 7 बार आया, फिर 9 जो है 6 बार आया, 25
25 भाई, इस पे ध्यान दो भाई। अगर 2 डिजिट का गैस मारना है तो 25 इज द बेस्ट गैस। 25 6 बार आया है, लेकिन 1 देखो 23 बार आया, तो इसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और देखो 6, जबकि हमको लगता है 6 भी 1 डिजिट है तो होने के चांसेस है, लेकिन सिर्फ 4 बार आया है। ये देखो 9 भी सिर्फ 6 बार आया है। तो 1 डिजिट में भी किनका मतलब दबदबा है, 1 और 2 का दबदबा है भाई। हर पेपर में 2 2 3 3 1 1 2 है। देखो 2 बहुत बार आया है, 1 2 3। देखो केमिस्ट्री के पेपर में ही 3 2 है। क्या कहना है बताओ। तो अगर अपन गैस कर रहे हैं तो वो भी इंटेलिजेंटली गैस करेंगे इसी से, ऐसा नहीं कि रैंडम गैस से हमारे नंबर आए। हमने बहुत इंटेलिजेंटली गैस किया है भाई। तुम लोग सब्जेक्ट में दिमाग लगाते हो, हम गैसिंग में दिमाग लगाते हैं, समझ रहे हो, इसलिए हमारे नंबर आए। दिमाग तो लगाना एट दी एंड। 10 जो है वो भी एक अच्छा नंबर है, 4 बार आया है। 25 6 बार आया है, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और 0 सिर्फ 1 बार आया है, वो भी केमिस्ट्री में आया था। तो 0 मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 1 डिजिट गैस मारना है तो 1 और 2 आर द मेन हाईलाइट। 3 भी अच्छा खासा मारा है। उसके बाद 2 डिजिट गैस में 25 और 10, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत ही ईजी है। 3 डिजिट गैस मत मारना कभी। अगर मार भी रहे हो तो 100 मारना, क्योंकि मैंने देखा है 100 भी कुछ ज्यादा बार आया है। ठीक है, अभी तो मैं बस थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा हूँ। एग्जैक्टली गैस मारना कैसे है ये अभी वीडियो में बाद में आएगा, तो प्लीज वेट। ओके, तो अब अपन एमसीक्यू का एनालिसिस करते हैं। देखो भाई, ये 24th का शिफ्ट 1 है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ABCD। अच्छा, अब ये मैं लाया कहाँ से हूँ भाई, मैंने सारी शिफ्ट के एक एक बच्चे को ढूंढा है, उसका रिस्पॉन्स लिए है उससे, और उसमें से मैंने ये डाटा बैठ के बनाया है। पूरा अकेले किया है भाई मैंने, किसी ने हेल्प नहीं की। प्लीज अप्रिशिएट माई एफर्ट। ओके, आपको पता है क्या करना है, ठीक है। ओके, सो ये देखना ध्यान से अब कि ये देखो ABCD ये ऑप्शंस है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मतलब टोटल 20 सवाल आते हैं, उसमें से कितने ए थे, कितनों का आंसर ए था, कितनों का आंसर बी था, कितनों का सी था, कितनों का डी था। इस तरीके की लिस्ट है। टोटल ए कितने थे, टोटल बी कितने थे, टोटल सी कितने थे, टोटल डी कितने थे, और ये उनके परसेंटेजेस है टोटल के, मतलब कि टोटल ए कितने परसेंट आया था। अब समझना, अगर कोई ऑप्शन आपने मान लो कि 20 के 20 ए की ऑप्शन मार दिया, सपोज मैंने 20 के 20 ए मार दिए, या मैंने 20 क्यों कह रहा हूं मैं, आपने 60 के 60 ए मार दिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं, 60 के 60 ए मार दिए, 60 के 60 बी मार दिए, तो आपके नेगेटिव नंबर आने के क्या चांसेस है। तो अगर उस ऑप्शन 20% से कम हुआ ना वो ऑप्शन, इफ दैट ऑप्शन इज लेस देन 20%, तो आपके नेगेटिव नंबर आएंगे। अगर 20 से ज्यादा है तो आपके पॉजिटिव आएंगे। अगर 20 ही है तो 0 नंबर आएंगे भाई आपके। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 17% है, मतलब कि अगर ए मारा तो आपके नंबर आएंगे नेगेटिव। अगर आपने ए के अलावा कुछ भी मारा तो आपके नंबर आएंगे पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपने कोई एक ऑप्शन चुनना है। नेगेटिव नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी सिर्फ 1/4 ही है, यानी कि 3/4 प्रोबेबिलिटी का है कि पॉजिटिव नंबर आने की। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि रिस्क अगर ले रहे हो तो उसमें भी आपकी तरफ ही है, मतलब एडवांटेज आपके पास है। 3/4 प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव नंबर आने की है। ये बस एक ऊपर से लुक दे रहा हूं मैं आपको। हम कोई रैंडम गैस नहीं मारेंगे ABCD में से, हम कैलकुलेटेड गैस मारेंगे। वो कैसे मारेंगे अभी मैं समझाऊंगा। यहाँ पे भी देखो एक ऑप्शन हमेशा होता है जो 20% से कम होता है, ये वाला। यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे देखो कुछ कभी कभी 20% आ जाते हैं एग्जैक्टली, तो वो तो 0 पे छोड़ेंगे, उनमें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा भाई, न्यूमेरिकल में गैस हमेशा मारना है भाई। न्यूमेरिकल में तो डरना ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव है ही नहीं। न्यूमेरिकल में तो ज्यादा से ज्यादा क्या 0 आएगा ना, और क्या हो जाएगा। न्यूमेरिकल में हमेशा गैस मारना है, याद रखना। बाकी इनमें थोड़ा सा डिलेमा हो सकता है। यहाँ पे देखो ये 18%, यहाँ पे ये 15%। अच्छा, अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितने कम से कम ऑप्शन होने चाहिए भाई, समझ रहे हो। मतलब जैसे मैंने सिर्फ फिजिक्स की बात करी, तो फिजिक्स में मैंने अगर सारे ए मार दिए तो मुझे कम से कम 4 ऑप्शन चाहिए भाई ए वाले। तो जैसे इसमें ए के सिर्फ 3 ऑप्शन है तो आपके नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। बाकी सब में 4 से ज्यादा है तो आपके पॉजिटिव आएंगे। अच्छा, सपोज जैसे ये मैथ्स है, इसमें 2 के 2 है, यानी कि 2 के बहुत कम है। क्योंकि 2 के बहुत कम है तो 1 के बहुत ज्यादा होने ही थे, ये तो होना ही था भाई। तो किसी ने अगर डी मार दिया होता तो उसके कितने नंबर आ जाते, सोचो। इन दोनों पे तो नेगेटिव आते हैं, इसमें कितने फ्री मिल जाते। तो ये ढूंढना कैसे है कि कौन सा ऑप्शन मारना है। अगर मैं पेपर दे रहा होता ना, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे पता चल जाता कि मुझे डी मारना है। कैसे पता चलता है, वो जो ट्रिक है वो बाद में आएगी, लेकिन पहले एनालिसिस देखना है अपने को कि क्या होता है। हर पेपर में ऐसा ही होता है कि एक ऑप्शन होता है जो कि कम होता है, बाकी सारे ऑप्शन ज्यादा होते हैं। देख लो भाई, इसमें भी एक ही है जो कि नेगेटिव नंबर देगा आपको। इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है। तो रिस्क उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके साथ है। 75% चांसेस है कि आपके नंबर बढ़ेंगे ही। तो ये तो ऊपर से था, अगर सारे ऑप्शन मारे, हम कोई सारे ऑप्शन थोड़ी ना मारने वाले। तो अब अपन ट्रिक पे आते हैं भाई। तो अभी तक मैंने जो भी एनालिसिस किया, आपको चाहे समझ आया हो चाहे ना समझ आया हो, अब मैं वो ट्रिक बताने वाला हूं। उसको ध्यान से सुनना। बहुत आसान है समझना, कुछ टफ नहीं है उसको समझना, ठीक है। ध्यान से सुनना
और चुपचाप ऐसा का ऐसा एग्जाम में करके आ जाना। अगर आप टॉपर नहीं हो, मतलब आपको अगर सब आता है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। बट आप मेरी तरह थे जिसको एक सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता था, लाइक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में क्या करना है भाई, यहाँ यहाँ देखना आप, और बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये आपकी लाइफ बदल सकता है, सुनना ध्यान से। कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट आपको थोड़ा तो आता होगा भाई, जेई मेंस दे रहे हो तो थोड़ा तो आता होगा, बस इतना चाहता हूँ मैं। 20 सवाल आने वाले ना भाई जेई मेंस में, 20 सवाल। मैं चाहता हूँ आप उनमें से सिर्फ 5 बनाओ। 5 तो हर कोई बना लेगा भाई, बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना होता है, बोर्ड से ही बन जाते हैं 5 सवाल तो। मैंने भी केमिस्ट्री में 5 सवाल तो बना ही लिए थे सिर्फ। एक्चुअली मैंने 4 बनाए थे, बट 5 इज अ सेफ पॉइंट। अगर आप 4 भी बनाते हो या 3 भी बनाते हो तो भी, अगर मतलब नहीं बना पा रहे तो क्या करेंगे भाई, तो भी उनके बेस पर भी आप इस ट्रिक को लगा सकते हो। बट सेफ पॉइंट क्या है, 5 इज सेफ। ओके, तो मैं फिर क्या करना है, ठीक है, सुनना अब ध्यान से सुनना, ट्रिक आने वाली है भाई, ट्रिक आने वाली है। 20 करो आप, 20 में से आप कोई भी 5 करो जो भी आपसे बनते हैं ना, ऐसा नहीं कि शुरुआत के 5, जो भी आप बना पाओ। 4-3 बना लो तो भी ठीक है, 5 एक सेफ पॉइंट है। तो करना क्या है, 5 में देखो आपका आंसर क्या आया है। वैसे तो लोग 5 से ज्यादा ही बना लेंगे तो उनमें आपको और फायदा है। 5 में देखो आपका आंसर क्या आया है, यानी कि ABCD में से देखो, तो उनमें से जो भी ऑप्शन सबसे ज्यादा बार आया है, सपोज डी मेरा सबसे ज्यादा बार आया है, 2 बार आया है या 3 बार आया है, तो बाकी सारे जितने बचे हुए 15 क्वेश्चन है सब में डी मार दो, सब में डी मार दो। यही ट्रिक है भाई, यही ट्रिक है, इससे मेरे सारे दोस्तों के नंबर आए। समझे कि नहीं क्या बोला मैंने। सपोज मैंने 5 सवाल बनाए, मेरे आंसर्स थे ये A ये तो थोड़ा कम पॉसिबिलिटी ऐसा होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ABCD ऐसे होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ए। इसके होने की पॉसिबिलिटी पता है कितनी, क्या मतलब, जैसे 5 सवाल बनाए मेरे, सपोज A एंड DBC ये थे इनके आंसर, तो बाकी बचे हुए सारे 15 क्वेश्चंस में मैं A मार के आ जाऊंगा। बिलीव मी, यू वॉन्ट रिग्रेट इट। करो, ऐसा करो। इसका क्या लॉजिक, क्या रीजन, मैं सब बता सकता हूँ बैठकर, अभी बताऊंगा भी मैं। पर ये ट्रिक है भाई, बाकी सब गई भाड़ में, बाकी सारी चीजें गई भाड़ में। यूज इट, मेनी पीपल आर यूजिंग इट। आप एलएन के टेस्ट देते हो या जो भी आपकी कोचिंग है उसके टेस्ट देते हो, उस पर यूज करो। ऑल दो एलएन के टेस्ट पेपर्स वो इतने ध्यान से नहीं बनाते, उनमें ऑप्शंस का जो भी है, बट स्टिल इट विल वर्क, आई एम टेलिंग यू, यूज इट। अब मैं आपको बताऊँ सही चीज क्या है यूज करने के लिए। आपको जो जेई के पुराने पेपर्स मिलेंगे, जेई मेन के, स्पेशली ऑफलाइन वालों में तो ये बहुत मक्खन काम करती है, मतलब मजा आ जाएगा। तब 30 सवाल आते थे क्योंकि, और आप जाके यूज करके देखो एक बार, जेई मेन 2018 में करके देखो। अगर ये 8 बार है तो 5 में भी यही ज्यादा आएगा। मेरी बात को तुम समझ रहे हो कि नहीं। अगर मैंने 5 में से चूज करूं या 20 में से चूज करूं, अगर ये डी ज्यादा है तो 5 में भी डी ही ज्यादा बार आएगा और 20 में भी डी ही ज्यादा बार आएगा। इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये। तो जिन लोगों को लग रहा है कि ये मेथड मुझे किसी ने बताई है, तो भाई ऐसा नहीं है। ये मैंने और मेरे दोस्तों ने बैठ के खुद ऑब्जर्व की थी, एंड वी ट्राइड इट इन आर, हम एलएन में थे, हमने एलएन के टेस्ट में भी ट्राई किया था बहुत बार, एंड इट ऑलवेज वर्कड, ऑलवेज 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 इट वर्कड। दैट्स व्हाई वी यूज्ड इट इन जेई मेन, ओनली मी एंड 3 ऑफ अस वी यूज्ड इट इन जेई मेन, एंड फाइनली वी वर गुड। मेरे 16 नंबर बढ़े थे, मेरे एक दोस्त के 33 नंबर बढ़े थे। उसकी मैं आपको कहानी बताता हूँ कि ये कैसे हुआ था। देखो भाई क्या हुआ था, वो गया था जेई मेन में, क्या था, 20 जो थे एमसीक्यू आए थे, एमसीक्यू थे 20। उसमें से उसने क्या किया, 5 एमसीक्यू उससे बन गए थे, खुद से बन गए थे, एक्चुअली उससे 5 बन गए थे, और 15 एमसीक्यू क्या थे, उसने मतलब तुक्के मारे थे। बाकी जो 5 जो न्यूमेरिकल टाइप सवाल थे, उसमें क्या था, एक न्यूमेरिकल टाइप में उसका आंसर आया था 17, मतलब उसने एक्चुअली सॉल्व किया था, उसका आंसर आया था 17, जो कि गलत था। मतलब एक न्यूमेरिकल टाइप उसने खुद से बनाया, वो उसमें भी जो आंसर आया था वो गलत था। बाकी जो न्यूमेरिकल टाइप थे उसमें उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने सब में 2 2 2 2 2 मार दिया। यू वॉन्ट बिलीव, 2 सच हो गए, 2 सही हो गए उनमें से। जिसमें उन्होंने सब में 2 मारा था उसमें 2 सही हो गए, प्लस 8 नंबर फोकट के मिल गए, जो उसने खुद से बैठ कर बनाया। जिसने बोला, मुझे बोला कि भाई मैंने इस पे 5 मिनट दिया, इस पे 0 ही मिला, इस पे मैंने सब पे तुक्के मारा, प्लस 8 मिल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 5 जो उसने खुद से बनाया उसमें आंसर आए थे उसके D ये आंसर आया तो उसके, तो क्लियर था क्या मानना है, डी 3 बार आया है, तो उसने बाकी सब में डी मार दिया। यू वॉन्ट बिलीव, 15 में से 8 सही हो गए और 7 गलत हो गए। तो
वही तो बात है कि ये प्रोबेबिलिटी आपके साथ है, सही होता है तो 4 मिलता है, गलत होता है तो सिर्फ -1 मिलता है, ऐसा नहीं कि -4 मिलता है। तो ये यहाँ से इसके 32 नंबर आ गए, -7 भी हो गए, +8 यहाँ से भी हो गए, यहाँ के +8, तो ओवरऑल 33 नंबर उसके एक्स्ट्रा आ गए भाई। तो जिसके टेक्निकली आने कितने चाहिए थे, 25 नंबर आने चाहिए थे, क्योंकि उसके 5 सही थे। हाँ, ये उसके बिल्कुल 100 सही थे, इसमें भी कोई गलत नहीं था। तो 25 नंबर आने चाहिए थे, आए कितने उसके, वो सपोजिटली अगर वो ढंग से सही से जाता तो उसके 25 नंबर आने चाहिए थे, और उसके आए कितने, 25 + 33, 58, एंड वी वर शॉक्ड। ये उसके फिजिक्स में नंबर थे भाई, 58, और उसने लाइक वो फिजिक्स की क्लास में भी नहीं आता था। रोहन नाम है उसका, साले नल्ले देख रहा है ना तू, है ना, समझ रहा है ना तू, फिजिक्स की क्लास में भी नहीं आता था, और मुझसे बहुत ज़्यादा नंबर है ये फिजिक्स में। मैंने ये चीज़ केमिस्ट्री में करी थी, एंड आई एम टेलिंग यू, ये 100 में से है ना भाई, 100 में से 58 नंबर लाया है वो सिर्फ तुक्के मार के, जिसके आने चाहिए थे 25, आए हैं उसकी 58। और उसकी किस्मत भी चमकी ना, क्योंकि भाई टोटल 11 ऑप्शन उस पूरे पेपर में, टोटल 11 ऑप्शन डी थे। और ऐसा होता है कि भाई 11 ऑप्शन, इनमें से भी शायद किसी में है, मैंने अभी देखा था यार, आई थिंक इनमें से भी किसी में 11 ऑप्शंस है। ये देखो 25 शिफ्ट 1 में डी ऑप्शन कितना है, डी ही है एक्चुअली, मैथ्स में है, लेकिन मैथ्स में डी ऑप्शन 11 बार है। तो एक ऑप्शन अगर बहुत ज़्यादा बार होता है, अगर वही तो बोला है, देखो जब उसने वो अटेम्प्ट मारा ना, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन प्रोबेबिलिटी यार। देखो जब उसने 5 में से उसके 3 यही आ रहे थे डी वाले, समझ रहे हो, उसके 5 में से 3 डी आ रहे थे, तो डी की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हाई हो गई ना, क्योंकि उसने ऐसा थोड़ी ना कि 5 क्वेश्चन, कुछ शुरुआत के 5 क्वेश्चन किए, उसने 5 वो किए जो उससे बने, यानी कि देवर रैंडम, जो उससे बनने वाले क्वेश्चन थे। उसमें अगर 3 डी फंस रहे हैं, तो पूरे पेपर में सोचो कितने सारे डी फंसने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं ना। अच्छा, अब कोई अलग अलग तरीके के केस लेकर आएगा मेरे सामने कि भाई क्या हो गया, कि मान लो जैसे ये पेपर है, इसमें मैथ्स में कितने 5 ऑप्शन है सी, मैंने 5 सवाल लगाए, पाँचों के ऑप्शन सी आ गए, तो मुझे तो यही लगेगा कि तेरी सॉरी 5 सी आ गए, तो मुझे तो यही लगेगा तेरी मेथड के हिसाब से कि बाकी सब में भी सी मार दूँ। नहीं भाई, तुमको बात को समझना होगा, इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो सोचो, 1/20 C5 है इसके होने की प्रोबेबिलिटी। ये कितना छोटा नंबर है, कैलकुलेट करूँ मैं, कैलकुलेट करूँ क्या मैं, एक्चुअली करके देख लो भाई, बहुत छोटा नंबर आएगा, 0.0 समथिंग 00, ऐसा कुछ नंबर आएगा ये, 0.0 समथिंग। तो ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ये समझा करो तुम। जो मैंने बताया, तुम 5 जो चूज करोगे ना, वही 5 प्रोपोर्शनल होगा बाकी के 20 के, मतलब उन 5 में जो सबसे ज्यादा आएगा, बाकी वही प्रोपोर्शनल होगा बाकी के 20 में भी, बाकी के 15 में भी, सॉरी, तो बाकी के 15 में भी वही सबसे ज्यादा आएगा। इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ यार। तुम्हें मैंने जैसे एनवी सर का एक वीडियो देखा था, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई जो ऑप्शन कम हो ना उसको मार दिया करो, जो कि बहुत गलत है भाई। जो ऑप्शन कम है, जैसे इसमें सिर्फ 2 बार है, ये ए ही 2 बार है। अब बताओ, तुमने 20 में से 5 ऑप्शन करे, तुमने 20 में से 5 क्वेश्चन करे, तो उसमें ए के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो द वर्ल्ड वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी, रिस्क तो है भाई। कभी ऐसा हो गया कि तुम्हारे साथ सीन हो गया, मान लो कि ये देखो, ये जैसे ये 3 है, तुमने 5 सवाल करे और 3 इसके आ गए, और एक इसका आया, एक इसका आया, तो तुम्हें क्या लगेगा कि भाई सी है, 3 बार मैं सब में सी मार देता हूँ, जबकि सी तो खत्म हो गया। तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। वही तो, अगर ये 8 बार है तो 5 में भी यही ज्यादा आएगा। मेरी बात को तुम समझ रहे हो कि नहीं? अगर मैंने 5 में से चूज करूँ या 20 में से चूज करूँ, अगर ये डी ज्यादा है तो 5 में भी डी ही ज्यादा बार आएगा, और 20 में भी डी ही ज्यादा बार आएगा। इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये। और रिस्क तो है भाई, रिस्क तो है, अगर किस्मत खराब निकली, बट किस्मत के खराब होने की प्रोबेबिलिटी भी तो कम है, समझ रहे हो? किस्मत के खराब होने की प्रोबेबिलिटी भी कम है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट। दूसरी बात, न्यूमेरिकल आंसर्स में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। जैसे देखो, इसमें अगर तुम्हें डबल डबल डिजिट न्यूमेरिकल मारना है कोई, जैसे ये 24th का शिफ्ट फर्स्ट है, 25 को देखो तुम, 25 एक बार आया, तुमने सोचा 25 सब में मार देता हूँ, देखो कितने नंबर मिलेंगे तुमको, 4 4 25 आए एक ही पेपर में, समझ रहे हो तुम? अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट में ही रखना, मतलब अगर तुम एक सब्जेक्ट में कोई ऑप्शन ज़्यादा है तो जरूरी नहीं वो दूसरे में भी ज़्यादा हो। जैसे इसमें देखो बी 8 बार है, लेकिन इसमें 2 बार ही है, फिजिक्स में 8 बार, मैथ्स में सिर्फ 2 बार। तो सब्जेक्ट में इंटर मत आना, पर एक सब्जेक्ट के अंतर जो ज़्यादा है उस सब्जेक्ट में वही ज़्यादा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम 20 में से 5 बनाओ, 5 नहीं तो भाई मैं कम से कम 4 तो बनाओ।
इतना तो तुमने बोर्ड के लिए भी पढ़ा होगा कि तुम चार क्वेश्चन तो बना ही लोगे 20 में से। मैंने भी यही। अच्छा मेरी स्टोरी क्या थी, मेरे कितने नंबर आए थे भाई वो भी देख लो तुम। मेरे ना भाई 6 केमिस्ट्री में मैंने, ये देख लो भाई मेरी स्टोरी क्या थी। मेरे जो केमिस्ट्री में थे 20 और बाकी 5 न्यूमेरिकल में से मैंने क्या किया था, सब में 1 मार दिया था। 1 मैंने मारा, मेरा एक ही सही हुआ, फिर भी हुआ, समझ लो एक सही हो गया, जबकि मुझे तो कुछ आता भी नहीं था। मैंने ट्राई सारे मारे थे, हुआ मुझसे कोई भी नहीं, तो एट दी एंड मैंने सब में 1 मार दिया था, जिनमें से एक मेरा सही हो गया, जिसके मेरे को 4 नंबर फोकट के मिल गए। ठीक है, 20 जो थे इनमें से एक्चुअली मेरे सवाल बन गए थे, तो इसमें से मेरे 4 सवाल बन गए थे 20 में से। अब देखो मैं बोल रहा हूँ 5 बनाओ, मेरे तो 4 ही बने थे, फिर भी मेरे अच्छे 16 नंबर बढ़े थे इसमें। तो उन 4 में क्या था, ए 2 बार था, बाकी एक बी सी था, तो अब मैं और कर भी क्या सकता था, मैंने सब में ए मार दिया। तो ए वॉज नॉट द हाइएस्ट ऑप्शन, नीदर इट वॉज द लीस्ट। अगर आप हाईएस्ट भी नहीं हो लीस्ट भी नहीं हो तो भी आपका फायदा ही है, मतलब बस 20% से ज़्यादा होना जरूरी है भाई। तो बाकी बचे हुए में से मेरे 6 से ही चले गए थे, 6 का आंसर ए था, और बाकी जो थे ना 10 थे, उन सब में मेरे -10 हो गए थे, पर फिर भी मुझे प्रॉफिट ही हुआ था, क्योंकि 6 4 से 24 नंबर में से -10 हो गए थे, तो मेरे 14 नंबर बढ़े थे। 14 और ये 4, तो 16 नहीं मेरे 18 नंबर बढ़े थे। आई थिंक मेरे पास एक फोटो होगा, वो मैं आपको शायद दिखा दूंगा अगर होगा तो। 6 तुक्के मेरे सही गए थे, 4 मेरे खुद से सही हुए थे, और बाकी इसमें एक तुक्का सही चला गया था न्यूमेरिकल में। हाँ, तो ये फ़ोटो मुझे मिली अपने पुराने फ़ोन से, जो कि मेरे पास कोटा में था। तब मैंने जो इनकी आंसर की आई थी ना, उनकी आंसर की जो आती है यार, क्या बोलते हैं उसको यार, रिस्पॉन्स शीट जो आती है, उसमें वो अलग अलग टाइप के वो दिए रहते हैं, बड़े बड़े नंबर हर क्वेश्चन के लिए और हर ऑप्शन के लिए। थोड़ी नॉइस इग्नोर करना यार। तो वो मैंने जब चेक किया था, तो मैंने उस पर वाइट बोर्ड पे अपने सारे क्वेश्चन के नंबर डाल रखे हुए थे, और सारे ऑप्शन के नंबर में मैच कर रहा था सही है कि गलत। तो ये मिला है मुझे, इसकी फ़ोटो मिली है मुझे। तो इसमें देख सकते हो आप कि भैया केमिस्ट्री में मैंने साइड में लिख के रखा हुआ है कि 4 करेक्ट फ्रॉम माय साइड, यानी कि मेरी तरफ से 4 सही हुए थे और 6 तुक्के लग गए थे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बाय द वे मैथ्स में मेरे अच्छे नंबर है, 91 देख सकते हो। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये ट्रिक वर्क करेगी, प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखो। इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि 5 में जो ज़्यादा होगा प्रोपोर्शनली 20 में भी वही ज़्यादा होगा, यही प्रोबेबिलिटी कहती है। प्रोबेबिलिटी यही कहती है, हो तो कुछ भी सकता है, बट वर्ल्ड वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी। मैं फिर कह रहा हूँ इसमें रिस्क है, लेकिन एट दी एंड जीतने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप खाली सब्जेक्ट छोड़ के आ रहे हो कोई कि केमिस्ट्री पूरा ही खाली छोड़ना है बाकायदा, अच्छा खाली मत छोड़ना। ये करने के लिए थोड़ा जज्बा चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको। बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि रिस्क उठाओ। बिजनेस में भी रिस्क उठाना पड़ता है, लाइफ में हर स्टेज में रिस्क उठाना पड़ता है। अभी से उठाओगे तो आपका ही फायदा है। मैं ये अभी अभी कह रहा हूँ आपको कि अभी से रिस्क उठाना चालू करो, ठीक है। एक लास्ट बार मैं वापस बता देता हूँ, इंटीजर में भी ये काम करेगा भाई। अगर एक 1 आ रहा है तो यू कैन बाकी सारों में 1 मार दोगे तो एक तो सही हो ही जाएगा, देख रहे हो। तो इंटीजर में भी अगर आपका सिंगल डिजिट आंसर आ रहा है तो हो सकता है बाकियों में भी वही हो, नहीं भी है तो दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा इनमें दूसरे सब्जेक्ट में मत जाना एमसीक्यू में, लेकिन इंटीजर में जा सकते हो। जैसे एक सब्जेक्ट में 2 आ रहा है तो उस सब्जेक्ट में एक और 2 है, देखो एक और 2 है, 3 2 है, इसमें 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, समझ रहे हो, यहाँ पे भी 1 है। तो इंटीजर में सब्जेक्ट इंटरचेंज भी हो सकता है, बट इसमें मत करना। इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट इट्स योर चॉइस, मैं तो मना ही करूँगा। और इन दी एंड में यही बोलूँगा यार, कहाँ गया वो, इन दी एंड में यही बोलूँगा भाई, ऑल द बेस्ट, है ना। ए वेक्टर लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए डॉट बी जीरो डबल इंटीग्रल, अच्छा डबल इंटीग्रल सिलेबस में नहीं है, सॉरी 0 से x 0 से 1 डी वाई डी एक्स, और ये ई यानी कि इवेंट प्रोबेबिलिटी वाला, है ना, इवेंट जेई मेंस 2021। बी कैप अपना वेक्टर है, ई की पावर एक्स एंड अ सेट एस विच बिलोंग्स टू विच इज अ सबसेट ऑफ सेट टी। तो बस मैं इतना ही कहूँगा यार, ऑल द बेस्ट। ये ट्रिक मैं एक बार लास्ट बार फिर बता देता हूँ आपको, फिर बता देता हूँ, सिंपल है। 20 में से 5 सवाल बनाओ। इंटर सब्जेक्ट में कुछ भी एनालिसिस मत करना कि एक सब्जेक्ट में कोई जा रहा है तो दूसरे में हो, ये जरूरी नहीं है। 5 सवाल बनाओ, जो सबसे ज्यादा बार आएगा उसी को मार देना। ऐसा मत करना कि शुरुआत के 5 बना के सोच रहे हो, नहीं 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 नहीं, 5 जो आपसे बन रहे हो और जिनसे सारे बन रहे हो उनको तो तुक्के मारने की जरूरत ही नहीं है। जिसको जिस सब्जेक्ट में मारना है मारो, 2 में मारना है 2 में मारो, 3 में मारना है 3 में मारो। और अगर मान लो तुमसे बन ही नहीं रहे सवाल, कोई एक भी सवाल नहीं बना, बहुत रेयर केस है, पर मान लो अगर नहीं बना तो यू कैन चूज एन ऑप्शन, मतलब ए बी सी डी, एक पे हाथ रखो और मार दो। क्योंकि आपके उस ऑप्शन पे जिस पे आपने रैंडमली हाथ रखा है उसके लीस्ट ऑप्शन होने के चांसेस भी सिर्फ 25% है। मतलब जिस पे आप रैंडमली हाथ रखोगे ना ABCD में से, उसमें भी अगर आपका हाथ ऐसे ऑप्शन पे जाए जो आपका फायदा कराए, इसके चांसेस 75% है।
और ऐसे ऑप्शन पे जाए जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करा दे, जैसे वो बताया ना 11 बार आ गया था डी जो, तो उसके भी चांसेस कम है 25%, लेकिन आपके हारने के भी चांसेस कम है। तो इंडियन अगर आप तुक्के मार रहे हो ना तो उसमें आपका नुकसान होने के चांसेस कम है। बट ये जो मैंने ट्रिक बताई इससे तो बहुत 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 कम हो जाते हैं चांसेस नुकसान होने के। ठीक है, तो यही बोलूँगा यार कि आज रिस्क उठाने का टाइम है। अगर आज नहीं उठाया तो फिर आप रिग्रेट करोगे कि काश मैंने रिस्क उठा लिया होता। और आपके पास तो अटेम्प्ट भी बहुत सारे हैं, अगर मान लो गलती से अगर ये हो भी जाता है तो दूसरे अटेम्प्ट में मार दो, जरूरी थोड़ी हर बार ये होगा। हो सकता है किसी एक अटेम्प्ट में तो बहुत सारे आ जाए भाई, ऐसा होता है। सो मैंने सब कुछ कह दिया है यार, तो अब बस कहने के लिए एक ही बात बची है कि गुड बाय, गुड बाय।